अभी दोपहर का 1 बज रहा है और जिम्मी गया है पॉटी करने के लिए और हम उससे छुपा के खा रहे हैं मीठा। क्यों, जिम्मी रहता है तो खाने नहीं देता है। अभी धूप उगा है तो हम सारा बिछावन को रख देते हैं धूप में और सब धूप में सूखने जाता है। इसलिए कि कभी कोई चादर ओढ़ा देता तो मुंह ढकने में इससे बनता है। तो ये सिल्क में बेडशीट है और ये चादर इसलिए है कि जैसे ये बड़ा वाला सबसे ऊपर से ढक देता है, पहले इसे ढक देते हैं, फिर इससे पूरा फाइनल कर देते हैं, उसके ऊपर से ये 4 तह करके डाल देते हैं जिससे कि उसको गर्मी लगे। एक ये बिछाने के लिए दिए हुए हैं जो जिम्मी को हम बिछाते हैं, ठीक है। दूसरा ये इसलिए दिए हैं कि बाल उड़ता है तो सब बाल इसमें आके सट जाता है, क्योंकि ये सूती है, इसके लिए ये दिया गया। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये 2 तह करके इसको हम 2 तह करके, ये कोई ऊनी इस तरह का मैट होता है जो ऊनी है, इसमें हम कवर इसलिए लगा दिए कि जिम्मी गंदा कर देता है तो बार बार धोएगा कौन इसको। तो ये हम 2 तह करके ऐसे देते हैं जिससे कि इसको इसके अंदर से जो गर्मी लगते रहे। और उसके नीचे में हम ये मैट देते हैं, बोरा नहीं मैट। इसलिए मैट देते हैं कि ये मैट अंदर से ठंडा को ऊपर नहीं आने देगा। और उसके ऊपर से ये, उसके ऊपर से 2 बिछाने के लिए, और उसके ऊपर से जिम्मी को सुलाते जिससे कि ठंडा ना लगे। और देखिए हम सुलाने की जगह क्या चूज किए हैं उसका। ये हमारा बेड है, हमारा यहाँ सिरहाना होता है, यहाँ सिरहाना होता है और यहाँ हम सोते हैं किनारे में। जिम्मी जब भी रात को, अगर हमको हर 2-3 घंटे पर नींद खुलती है तो हम ऐसे उठ के इधर से मूरी निकालते हैं मच्छरदानी में से, जिम्मी को ऐसे ऐसे ढक देते हैं और ढक के फिर हम अपना सो जाते हैं। जिससे क्या हुआ कि हमको उठना नहीं पड़ता है और जिम्मी को हम यहीं से ढक देते हैं। ऐसे करके जिम्मी को ऊपर से ही हम नीचे हाथ करके ऐसे ढक देते हैं जिम्मी को, जिससे कि हमें उठना ना पड़े। हम अपने बेड के नज़दीक जिम्मी का बिछावन किए हैं। तो मैं आप देखे थे कि जिम्मी के लिए हम मछली बनाए हैं। ये आज मॉर्निंग का खाना है और ये कल नाइट का खाना है। आप देख सकते हैं कटोरी में इतना इतना खाना बच जाता है। ये जिम्मी के कटोरी में पहले खाना देते थे तो जिम्मी अपना खाना पूरा फिनिश करता था। जिम्मी अपना खाना कभी नहीं छोड़ता है, जिम्मी को जो भी मिलता है वो खा जाता है। तो आजकल जिम्मी नहीं खा रहा है। आज 9 तारीख है और जिम्मी का जो क्रॉस कराया गया था उसका डेट आज 9 तारीख को 1 महीना हो गया। हमें नहीं मालूम कि कैसे ये लोग का दिन गिना जाता है, मेंस्ट्रुएशन के दिन से गिना जाता है या क्रॉस के दिन से गिना जाता है, हमें नहीं मालूम। इस बार जो होगा तो हम डेट सब याद रखें, उससे तो हमें पता चल ही जाएगा। पहला एक्सपीरियंस है कि डॉग को कितने दिन में होता है डिलीवरी, तो पहला एक्सपीरियंस रहेगा तो हम तो देख ही लेंगे। लेकिन अगर आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि डॉग का डिलीवरी कितने दिन पर होता है। ठंड में जिम्मी का रोज़ एक बार कपड़ा खोलते हैं और उसका बॉडी पे कंघी चला देते हैं जिम्मी के पापा, जिससे कि उसका बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा बाल आते हो वो सब निकल जाता है, तो घर में इधर उधर बाल नहीं दिखता है। जब हम 1 बजे घर आते हैं तो सारा कपड़ा सूखने के लिए डाल देते हैं, बेड पर चादर कंबल जो भी है वो सब जिम्मी का सारा कपड़ा धूप में डालते हैं। अपना डाले ना डाले जिम्मी का ज़रूर डालते हैं। तो सारा धूप में डाल दिए, सब में धूप लग गया है तो बिछावन कर लेते हैं। और जो कंबल उम्बल धूप में दिए हैं वो सब सूख गया है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो सब हम बिछावन कर लेते हैं। फिर जिम्मी का बिछावन करते हैं। आप लोग को ब्लॉग अगर पसंद आया करेगा तो कमेंट में लिखिएगा तो हम ब्लॉग बनाया करेंगे। हमें अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, आप लोग से मिलना। तो हम बिछावन कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने हुए बिछावन कर लेती है। ये मेरे पास कोट है, गरम कोट है, तो तकिया पर में गरम कोई कवर नहीं है, मतलब तकिया का कवर जो होता है वो गरम कोई नहीं है। तो हम वो कोट को उल्टा करके जिस तरफ से फॉर्म लगा हुआ है उस तरफ से हम उसको बिछा देते हैं। तो रात में कम से कम माथा में गरम तो नहीं लग ठंडा तो नहीं लगता है, गरम करता है वो। और आप देख सकते हैं मेरे बेड पर एक नीचे हम कंबल बिछाए हुए हैं, तकिया पर एक कोट लगाए हुए हैं, जो कोट 400-500 का होगा, ठीक है। मेरे बेड पर एक टेडी बियर है, हम 2 कंबल बिछा रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए एक दिन ऐसा था जो हमारे पास ओढ़ने के लिए क्या बिछाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। एक समय ऐसा हुआ करता था मेरे पास कंबल नहीं था,
हमारे पास जितना कपड़ा हुआ करता था वो पहन के हम सोया करते थे, क्यों, ताकि देह गर्म रहे और हमें ठंड ना लगे। आज के डेट में हम 2-2 कंबल ओढ़ते, एक कंबल बिछाते हैं। एक समय हुआ करता था कि मेरे पास बिछाना क्या, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। 2-3 जैकेट रहा करता था, जो हम लोग ड्यूटी करने के लिए जैकेट रखते थे, वो जैकेट पहन के सो जाते थे कि हमारा देह गर्म रहे। समय की बात बहुत बलवान होता है दोस्तों। समय बीत जाती है लेकिन लोग अपना दुख कभी नहीं भूलता है। आज मेरे पास जितना बिछावन हम जिम्मी को कर देते हैं, अगर वो मेरे पास ओढ़ने के लिए भी होता तो मेरे पास बहुत था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। अभी जिम्मी 2-2 3-3 मैट पर सोता है, मेरे पास तो मेरे पैर रखने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन कहता है ना, भगवान पर आशा लगा के रखना चाहिए। इंसान का दिन एक दिन ज़रूर बदलता है। आज बदला है। एक समय था कि रोटी के लिए मोहताज रहते थे। मैंने अपने लाइफ में बहुत दुख देखा है। मेरे माँ बाप बहुत दुख काटे हैं अपनी लाइफ में। अब के डेट में सब सही है। मेरे बड़े भैया जब कमाने निकल गए थे बचपन में ही, जब वो दिल्ली जाके कमाने लगे, तब मेरे घर की स्थिति बहुत सुधरा, बहुत ज़्यादा सुधरा। फिर भी मेरी माँ को, आज जब मेरे भैया नहीं कमाने गए थे, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, तब हम लोग देखते थे कि कितना तकलीफ़ होता है। हम लोग को जब भैया कमाने निकल गए थे तब दिक्कत होना बंद हो गया था, क्योंकि भैया दिल्ली से हम लोग के लिए कपड़ा भेज देते थे। कोई 50 रुपया 100 रुपया में मिला करता था कपड़ा, हम लोग को लिए दिल्ली से आ जाता था, दोनों बहन के लिए कपड़ा। हम लोग वैसा दुख देखे हैं। जो सेकेंड हैंड कपड़ा आता था दिल्ली से, हम लोग वो पहनते थे। ठीक है, गांव के लिए वो बहुत था, वहाँ का सेकेंड हैंड भी गांव के लिए मॉडल कपड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो स्थिति था। तो हम लोग तो ज़्यादा दुख नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत दुख झेले हैं। मेरे बड़े भैया बहुत दुख झेले हैं। 2-2 4-4 दिन खाना नहीं वो लोग को मिला करता था। अगर सूखा पड़ जाता था तो वो लोग सुनते हैं कि सूखा पड़ने के बाद जो कंट्रोल से मिलता था उसी से घर चलता था, और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं होता था। हम लोग ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। बाढ़ आता था तो पूरा गाँव दहा जाता था, वैसा दिन देखे हैं हम लोग। तो अभी तो हम पटना में रह रहे हैं तो वैसी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत खुशी रह रहे हैं। जिम्मी जब से मेरे घर आया, हम लोग का दुख आधा और दूर हुआ है। भगवान ऐसे ही सबको भरे पूरे, सबकी तकलीफ़ दूर करे, सबको खुश रखे। और लेकिन बीती बातें लोग नहीं भूल पाता है, बीती बातें याद रहता ही है। डर सब कपड़ा भी नहीं पहनने, सब बाल झाड़ देगा। डर सब कपड़ा नहीं पहनने हैं। हम यहाँ पहना रहे थे, हमने हाथ से छोड़ा के चढ़ गया सीधे, कूद गया। अब देखिए ये कौन तमाशा है। कपड़ा नहीं पहन ले तो बाल बहुते गिरेगा। देखिए तमाशा आप। कपड़ा पहन लो तो चल जाना। यहाँ बैठ, कपड़ा पहन, कपड़ा पहना। पिन्हा लेते हैं, पिन्हा करके बिछावन तो कर ही दिए हैं। उसके बाद निकलेंगे तो जिम्मी को कपड़ा पहना रहे हैं ना, तो अंदर में गंजी दिए हैं, ऊपर से एक शर्ट बनाए थे अपने से ही, वो शर्ट पहनाएंगे। उसके ऊपर से जैकेट देंगे, तो जो जैकेट अभी नहीं पहनाएंगे, पहले शर्ट पहना लेते हैं, फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। फिर जिम्मी पॉटी या सुसु करने जाएगा, पॉटी सुसु करके आएगा, उसके बाद वो जैकेट पहनेगा। तो शर्ट पहना करके खाना खिला देते हैं, खिला करके, और उसके बाद जिम्मी पॉटी सुसु करने जो भी जाएगा, 4 बजे निकलता है। फिर जिम्मी को करा के बिछावन पर रख के चादर उधर ओढ़ा कर फिर हम लोग चले जाएंगे। जिम्मी अगर निकल के टहलता है तो फिर वो, उसको डर रहता है कि मम्मी आएगी तो डांटेगी, इसलिए ज़्यादा नहीं टहलता है, अपना बिछावन पर बैठा हुआ रहता है वहीं पे। तो जिम्मी को दोनों आदमी पकड़ के कपड़ा पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बदमाशी करता है वो। इतना आसान नहीं है डॉग पाल लेना, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहिए कि जो एक बार डॉग पाल लेगा वो बिना डॉग का रह नहीं सकता है। अभी तो हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिम्मी के बिना एक दिन भी रहना मुश्किल, एक दिन भी, उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। दोनों उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं, उससे बात करते हैं। हम घर जाते हैं, जितना देर खाना बनाते रहते हैं, जिम्मी से बात करते रहते हैं, उसको कुछ बोलते ही रहते हैं हम। और मुँह ताकता है, कभी खेलता है, कभी चुम्मा लेते हैं, कभी कुछ। हम लोग दोनों उसी में लगे हुए रहते हैं, उसी से हम लोग का मन बहल जाता है। क्यों? क्योंकि हम 2 रूम का फ्लैट है, हम दोनों घर में अकेले हैं, और ना कोई बच्चा है और ना कोई और है, हम ही दोनों हैं। और दोनों ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं। जिम्मी अकेले घर में रहता है, 3 टाइम हम लोग उसके पास रहते हैं।
और मिलने जाते हैं बार बार। पॉटी सुसु के लिए आता है निकल के बाहर और फिर अपना घर में जाके रहता है। तो आप लोग वीडियो में ऐसे बने हुए रहिए। हम लोग खाना खा लेते हैं, जिम्मी को खाना खिला लेते हैं। खिलाने के बाद वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलने में कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा।